अपने भांजे को देखने जाने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था नेक्स्ट मॉर्निंग का। और उसी दिन हमें लाइट वालों ने इतना परेशान किया, पूरा दिन हो गया था हमारी लाइट नहीं थी, पीएमडी चेंज हो रही थी और उसके बाद पता चला कि ज़मीन में ब्लास्ट हो गया। माशाल्लाह से ये काम है हमारे, समझ जाएं आप लोग उन लोगों के। तो फिर वो लोग रात के 4 बजे आए, उन्होंने आके दोबारा जो है काम स्टार्ट किया, लाइन्स चेंज करी, पता नहीं क्या क्या वट एवर दे वर डूइंग। तो उन्होंने पूरा हमारा एक दिन बर्बाद किया था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए गानिया के घर के लिए। इतना प्यारा वेदर हो रहा था, बच्चे इतने एक्साइटेड थे। गानिया के घर पहुंची और जो है फिर हमने अपने भांजे को लगाया सीने से और दिलाई उनको बर्फ और इतना छोटू सा बेबी है माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी से छालियाँ लेके खाना मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत फेवरेट रहती है। वैसे तो मैं नहीं खाती, लेकिन अम्मी से जब मिलती हूँ तो बस फिर ये छालियाँ लेके मैं ज़रूर खाती हूँ। अच्छा, गानिया के घर से बच्चे निकल ही नहीं रहे थे, उनका दिल ही नहीं भर रहा था। तो मैंने फिर उनसे प्रॉमिस किया कि अगर रास्ते में कोई राइड्स दिखी तो हम आपको राइड्स दिलवा देंगे। और रास्ते में इत्तेफाक से बस बच्चों को दिख गया पार्क। उसके बाद हम चले गए वहाँ पे, बच्चों को राइड्स दिलवाई थोड़ी बहुत और ख़ुद भी बैठ गए एक राइड में। घर पहुँचे, भूख लग रही थी, बर्गर खाया और फिर हम लोग घर आके बच्चों को मैंने सुला दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जल्दी से शेक रेडी किया, क्योंकि बच्चों को फिर बाथटब में बिठाना होता है, खाना रेडी करना होता है, सफाई करनी होती है, पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है। मैं सोचने लगी कि कितने दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि लोगों ने मुझे मैसेजेस करके पूछा कि आप कहाँ गायब हैं, आपका व्लॉग नहीं आ रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, क्योंकि कोई आपको याद नहीं रखता। आप लोग 2 दिन यहाँ से गायब हो जाएँ तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। इवन कि वो सबसे बड़ी मिसाल है कि वो 9 महीने किसी ने उनको 2 ईदें गुजर गई, रमज़ान गुजर गया, किसी ने नहीं पूछा। सो लोग याद नहीं रखते। अपनी ज़िंदगी में फोकस करें, वो चीज़ करें जो आपको खुश करती है। लोगों को खुश करना छोड़ दें, लोग कभी आपसे खुश हो ही नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े मीसने लोग हैं लिटरली, जो आपसे मुंह पे ऐसे मिल रहे होंगे और वो आपसे पीछे ओफ अल्लाह। बहरहाल फिर मैंने बनाया आलू चिकन का सालन शोरबे वाला, और वो इतना मज़ेदार बना था। उस दिन मैं इतनी थक चुकी थी कि मैंने सोचा कि आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, राइस बॉईल कर लूँगी सालन के साथ, क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए थे। फिर बच्चों को टब में बिठाया और फिर मैंने बेड शीट्स चेंज करी, डीप क्लीनिंग करी, डस्टिंग करी। सोचा आज आप लोगों के साथ अपने मोस्ट फेवरेट इस वेदर के प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी। काम तो वैसे ख़त्म होते ही नहीं है, काम आपके चलते रहते हैं, लेकिन साथ साथ अगर आप लोग अपना काम की मसरूफियत में नमाज़ छोड़ दें तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। और ये जो हेयर मास्क है मैंने दराज से ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने हाईफाई से ऑर्डर किया था और हाईफाई ने मेरा आधा ऑर्डर डिलीवर किया, मेरे वाउचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरी समझ नहीं आती कि ये लोग इतना पीआर भेज के इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाते हैं और इनकी रियलिटी ये है कि ये लोग अपने कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव करते हैं। ये बैकनो का क्लेंजर मेरा फेवरेट है, सायोस स्किन साइंसेस के पेज से ये आपको मिलेगा। और ये आपकी स्किन को इस वेदर में, जो ये ह्यूमिड सा वेदर है मानसून, इसमें आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, कॉमिडोन्स नहीं करता। तो उसके बाद बस फिर सारे काम निपटा के आई टुक अ शावर। तो मैं काम के बीच में ही होता है कि नमाज़ का टाइम हो जाता है तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो खैर उस दिन शायद संडे था और फिर पापा आ गए थे शाम में, फिर हमने चाय के साथ केक रस इन्जॉय किए। वैसे आजकल मुझे इतना मीठा पसंद नहीं है, लेकिन केक रस मज़े के थे। सुनहरा खेल रही थी अपने दादू के साथ। बस फिर रात हो गई थी, मैंने बच्चों को सुलाया और उसके बाद मैंने ड्रामा इन्जॉय किया। ये होता है हमारा मी टाइम, मेरा और गाजी का।